फ्रांस की एक संसद ने चीन को बड़ा झटका दिया। ये झटका है एक प्रस्ताव के रूप में। दरअसल फ्रांस की संसद में एक प्रस्ताव पारित कर चीन में विगत समुदाय के साथ हो रहे बर्ताव को नरसंहार करार दिया गया है। फ्रांसीसी संसद के निचले सदन में इस प्रस्ताव को विपक्षी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से पेश किया गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की रिपब्लिकन ऑन द मूव पार्टी की तरफ से भी समर्थन दिया गया। फ्रांस की संसद में लाए गए इस प्रस्ताव की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि चीन में 15 दिन बाद ही शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने पहले ही विगत मुस्लिमों के साथ हो रहे अमानवीय बर्ताव के लिए इन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ऐसे में फ्रांस में पेश ये नया प्रस्ताव चीन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। फ्रांस की संसद में पेश हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि संसद आधिकारिक तौर पर विगत समुदाय के खिलाफ चीन की ओर से की जा रही हिंसा की पहचान मानवता के खिलाफ अपराध के तौर पर करती है और इसे नरसंहार करार देती है। इतना ही नहीं, प्रस्ताव में फ्रांस सरकार से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर चीन की नीतियों को बदलने का दबाव बनाने की बात भी कही गई है। सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख ओलिवियर फॉरे ने कहा है कि चीन एक महान ताकत है। हम भी चीनी नागरिकों से प्यार करते हैं, लेकिन हम एक शासन द्वारा फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को मानने से इनकार करते हैं। चीन की शासन हमारी कायरता की वजह से ही सीधे तौर पर एक नरसंहार को अंजाम दे रहा है। इस पूरे मामले पर चीन ने भी रिएक्शन दिया है। फ्रांस में चीन दूतावास ने कहा है, शिनजियांग से संबंधित मुद्दे जातीय, धार्मिक या मानवाधिकार के नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़े मामले हैं। ये मुद्दे चीन की संप्रभुता से जुड़े हैं, वो क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। इस बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी फ्रांसीसी संसद में पारित प्रस्ताव को लेकर कहा है कि चीन के आंतरिक मामलों में दखल देते हुए उसे बदनाम किया जा रहा है। फ्रांस में चीन दूतावास ने फ्रांसीसी संसद में पारित चीनी मुस्लिमों के नरसंहार संबंधी निंदा प्रस्ताव पर कहा है कि फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर चीनी नीतियों को बदलने के लिए दबाव बना रहा है, जो झूठ पर आधारित है। इससे पहले फ्रांसीसी संसद में चीन के खिलाफ रखा प्रस्ताव 169 मतों के साथ पारित हो गया। इस प्रस्ताव के विरोध में सिर्फ एक वोट पड़ा। आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रस्ताव है आने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों में एक बहुत बड़ा मुसीबत बन सकता है।